हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको न्यू चैप्टर गति के नियम अर्थात लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको थ्योरेटिकल एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में आपका पहला हेडिंग है बल अर्थात फोर्स। बल होता क्या है? वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। अर्थात वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था या गति अवस्था से विरामावस्था में बदलने के लिए जिस बाह्य कारक का प्रयोग करते हैं उसे हम बल कहते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल अर्थात बैलेंस्ड फोर्स। अब संतुलित बल होता क्या है? वस्तु है जिस पर हम दो या दो से अधिक बल लगाते हैं और उन सभी बलों का परिणामी शून्य हो, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु ले लें, इस पर 10 न्यूटन का बल हम बाएं साइड में लगा रहे हैं, बाईं तरफ, और दाईं तरफ 3 न्यूटन तथा 7 न्यूटन के दो बल लगते हैं। अब ये 10 न्यूटन का बल वस्तु को इस तरफ खींचता है, जबकि 3 न्यूटन और 7 न्यूटन के बल वस्तु को इस तरफ खींचते हैं। अब चूंकि देख रहे हैं यहाँ पे 10 न्यूटन है, इन दोनों बलों का योग भी 10 न्यूटन है और दोनों विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, तो इनका जो परिणामी बल होगा F इक्वल टू वो आपका 10 माइनस 3 प्लस 7 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0 न्यूटन, अर्थात इनका परिणामी जो आया हुआ है वो 0 न्यूटन है। तो वस्तु जो है विरामावस्था में बनी रहेगी, अर्थात ये संतुलित बल है। नेक्स्ट है असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु या निकाय पर दो या दो से अधिक बल लगाए और उन बलों का परिणामी शून्य न हो, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, इस पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है इस तरफ, इस पर 4 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं। अब यहाँ पर इधर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, जबकि इधर का 8 न्यूटन। तो वस्तु जो हमारा है दाईं तरफ 1 न्यूटन के बल से विस्थापित हो जाएगा, अर्थात इनका परिणामी जो है शून्य नहीं है, अतः यह असंतुलित बल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है गति के नियम। न्यूटन ने गति संबंधी मुख्यतः 3 नियम दिए। पहला है प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय नियम, जिसे बल का नियम भी कहते हैं। और तीसरा तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं।
अब इनकी डेफिनेशन जान लें। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, अर्थात कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का सदैव विरोध करती है। दूसरा, द्वितीय नियम अर्थात बल का नियम, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस बल का जो परिमाण होगा वो वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल M F प्रोपोर्शनल A, F प्रोपोर्शनल M A या F इक्वल टू K M A। प्रयोगों द्वारा जो K का मान होता है वो 1 होता है, तो F इक्वल टू M A ये हमारा सूत्र होता है। अब जो ये इसका मात्रक है, इसका मात्रक MKS में किग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या SI कहें तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट है तीसरा, तृतीय नियम, जब किसी वस्तु पर हम क्रिया बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाता है। जैसे किसी गेंद को ले लें, गेंद को जितना तेजी से हम दीवार पर फेंकते हैं दीवार से टकराकर उतनी ही तेजी से वापस आता है। नेक्स्ट टॉपिक है संवेग अर्थात मोमेंटम। यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल v वेग से गति करता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग को हम स्मॉल p से दिखाते हैं, p इक्वल टू mv। इसका मात्रक अगर कर दें तो इसका मात्रक किग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। नेक्स्ट है आवेग। इसे इम्पल्स भी कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा समय के गुणनफल को हम वस्तु का आवेग कहते हैं। इसे I से दिखाते हैं, I इक्वल टू F इंटू टी। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग स्मॉल u t समय बाद उसका वेग भी हो जाता है और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो I इक्वल टू f की जगह m में रख देंगे इंटू t। अब a की जगह हम त्वरण की जगह v माइनस u बटे स्मॉल t रख देते हैं इंटू t। t से t कैंसिल हो जाता है तो m ब्रैकेट में v माइनस u बचता है। जब हमें बल का मान न दिया हो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हो, तो इस सूत्र से हम उसकी गणना कर सकते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन सेकंड होता है या फिर किग्राम मीटर प्रति सेकंड लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो टक्कर से पूर्व वस्तु के सभी संवेगों का योग टक्कर के बाद संवेगों के योग के बराबर होता है। जैसे कोई दो पिंड हैं m1 और m2 द्रव्यमान के,
जो गति कर रहे हैं। टकराने के बाद यह दूसरी दिशा में अलग अलग वेग से गति करने लगते हैं। अगर टक्कर के बाद इनके वेग v1 और v2 और टक्कर से पूर्व इनके वेग u1 व u2 हो तो टक्कर से पूर्व सभी संवेगों का योग यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू टक्कर के बाद संवेगों का योग अर्थात m1 v1 प्लस m2 v2 ये आपस में बराबर होता है। ये हमारा सूत्र है। अब इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु उस समय तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका कारण है, तो जब कोई वस्तु अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है तो उसका कारण जो होता है जड़त्व होता है। तो यह न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार इसका ऑप्शन सी जड़त्व करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाए तो बल का आवेग क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है बल F इक्वल टू 100 न्यूटन, समय t इक्वल टू 0.4 सेकेंड, I निकालना है। तो I इक्वल टू हमारा होता है F इंटू टी, तो हो जाएगा 100 गुणे 0.4, सॉल्व करेंगे 40 न्यूटन सेकेंड आएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। यदि कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग v है तो संवेग p इक्वल टू mv होगा। यदि वेग को आधा कर दिया जाता है अर्थात v के स्थान पे v/2 रखेंगे तो संवेग बदल जाता है mv/2 अर्थात mv/2। mv की जगह हम p रख दें तो आपका p/2 यानी जो बाद का संवेग होगा वो प्रारंभिक संवेग का आधा हो जाएगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किग्रा बराबर है, ऑप्शन है 1 किग्रा, 9.8 न्यूटन, 1 न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो 1 किग्रा बराबर जो होता है अर्थात m इक्वल टू दिया है 1 kg, g इक्वल टू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। f इक्वल टू निकाल देते हैं, f इक्वल टू mg होता है तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन, जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल F तथा घर्षण गुणांक म्यू के बीच सही संबंध है। अब घर्षण बल F और घर्षण गुणांक म्यू के बीच जो संबंध होता है वह F इक्वल टू म्यू आर के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी वस्तु पे घर्षण बल कार्य करता है तो प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल कैपिटल R होता है, F इक्वल टू म्यू आर के बराबर होता है। अतः इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। यह 2017 का भी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7.84 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कोई वस्तु है जिसका त्वरण a1 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। उस वस्तु का द्रव्यमान जो है m1 इक्वल टू m मान लेते हैं।
तो उस वस्तु पर जो कार्यरत बल होगा F1 इक्वल टू M1A1 के बराबर होगा। तो हो जाएगा M1 की जगह M इंटू 8, सॉल्व कर देंगे 8M हो जाएगा। और कह रहा है कि इसके पीछे एक ऐसी ही मोटरसाइकिल बांधे है, तो जो दूसरी मोटरसाइकिल है उसका भी द्रव्यमान M2 हो इक्वल टू M होगा और A2 हमें निकालना है, यानी बांधने के बाद उस मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जो हमारा F2 होगा वो M1 प्लस M2 इंटू A2 के बराबर होगा, क्योंकि जब मोटरसाइकिल बांध देते हैं तो जो सही मोटरसाइकिल है वो दोनों को एक साथ खींचता है, तो उन मोटरसाइकिलों के अलग अलग द्रव्यमान का जो योग होगा वह कुल द्रव्यमान ले लेंगे और त्वरण A2 रहेगा, अर्थात M प्लस M इंटू A2। और जो ये F2 है वो प्रारंभिक बल के ही बराबर रहेगा, अर्थात 8M के, क्योंकि सही मोटरसाइकिल इतना ही अधिक से अधिक बल लगा सकता है। तो हमारा 8M इक्वल टू हो जाएगा 2MA2। तो A2 बराबर हो जाएगा 8M बटे 2M, M से M कैंसिल, 2 चौके 8। तो A2 बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किग्रा मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 800 किग्रा मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल है, ऑप्शन है 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 35 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो हमें क्वेश्चन में दिया है समय t बराबर 1 मिनट, मिनट को हम सेकंड में बदल देते हैं तो हो जाएगा 60 सेकंड। संवेग दिया है, प्रारंभिक संवेग P1 बराबर 200 किग्रा मीटर प्रति सेकंड। अंतिम संवेग P2 बराबर दिया है 800 किग्रा मीटर प्रति सेकंड और हमें बल निकालना है। तो हम जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, अर्थात F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटे T। अतः F इक्वल टू मान रख देंगे 800 माइनस 200 बटे 60, घटा देंगे तो आ जाएगा 600 बटे 60। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 60 को 10 बार में काट देते हैं तो आ जाता है 10 न्यूटन। ये हमारा आंसर है, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 न्यूटन का बल M1 द्रव्यमान के पिंड में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तथा M2 द्रव्यमान के पिंड में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों पिंडों को एक साथ बांध दिया जाए तो इसी बल द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा। ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि दो पिंड हैं M1 और M2 द्रव्यमान के, जिन पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो पहले में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है और दूसरे में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। अब दोनों पिंडों को एक साथ बांध देना है। बांधने का मतलब उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान को आपस में जोड़ देना है। तो पहले हम दोनों पिंडों के अलग अलग द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो F इक्वल टू दिया है 5 न्यूटन, A1 इक्वल टू दिया है
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 इक्वल टू दिया है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 दिए हैं और इनको बांधने के बाद जो त्वरण है A हमें निकालना है। तो पहले पिंड के लिए F इक्वल टू m1A1, F की जगह 5 बराबर m1 को m1 ही रहने देते हैं, A1 की जगह हम 8 ले लेते हैं। तो m1 बराबर हो जाएगा 5/8 किग्रा। इसी तरीके से दूसरे पिंड के लिए F इक्वल टू m2A2, तो 5 बराबर m2 इंटू 24, तो m2 बराबर हो जाएगा 5/24। अब दोनों पिंडों को बांधना है अर्थात m1 प्लस m2 हम निकाल लेते हैं। तो 5/8 प्लस 5/24, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 24। 8 जो है 24 को 3 बार में काटेगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, प्लस 24 को एक बार में काटेगा, 1 का गुणा 5 में किए तो 5, तो हो जाएगा 20/24। अब इसे हम 4 से काट देते हैं तो हो जाएगा 5/6। अब दोनों पिंडों को बांध देने के बाद वही बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न त्वरण के लिए F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू A हो जाएगा। F का मान हम रख देंगे 5 बराबर m1 प्लस m2 का मान है 5/6 इंटू A, तो A बराबर हो जाएगा 5 गुणे 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।